गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय चैनल। आप सभी डिक्टेशन रेगुलर वे में लिखें और साथ ही साथ उसे पीडीएफ से चेक करें। पीडीएफ के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल स्टेनो विद श्रद्धा को ज्वाइन कर सकते हैं। एंड जो भी इस चैनल पर नए आए वो सभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस करें। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर से ज़रूर करें। नाउ डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकेंड बाद, जिसकी स्पीड रहेगी 100 वर्ड पर मिनट। स्टार्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभी देशवासियों को कोविड-19 से बचाव के लिए मुफ्त टीका लगाए जाने की घोषणा देरी से उठाया गया लेकिन स्वागत योग्य कदम है। कोरोना की दूसरी लहर के बीच प्रधानमंत्री ने देशवासियों को आश्वस्त किया कि हम मिलजुल कर कोरोना को हराएंगे। पिछले कुछ समय से टीकाकरण की प्रक्रिया को लेकर तमाम तरह के भ्रम फैले हुए थे। केंद्र और राज्य सरकारों के बीच चल रही रस्साकसी से टीकाकरण कार्यक्रम भी प्रभावित हो रहा था। घोषणा के अनुसार 21 जून से 18 साल से अधिक आयु के सभी लोगों के टीके का खर्च केंद्र सरकार उठाएगी। देश कोरोना की दूसरी लहर से जिस तरह आहत हुआ वह सबके लिए चिंता की बात है। वैज्ञानिक तीसरी लहर की आशंका जता रहे हैं। ऐसे में जरूरी है कि सभी देशवासियों को टीका लगे और वह भी समय पर। पैरा चेंज। देश में अब तक टीके की 23 करोड़ खुराकें लगाई जा चुकी हैं। 139 करोड़ जनसंख्या को 2-2 खुराकें लगनी हैं। इस हिसाब से अब तक 10% टीके भी नहीं लग पाए हैं। प्रधानमंत्री ने आने वाले समय में टीका आपूर्ति बढ़ने का आश्वासन दिया है। 7 कंपनियां अभी टीके बना रही हैं, जबकि 3 अन्य टीकों का ट्रायल चल रहा है। बच्चों को टीके लगाने की प्रक्रिया प्रगति पर है। टीका सिरिंज की बजाय नाक में स्प्रे से देने की दिशा में वैज्ञानिक जुटे हैं। प्रधानमंत्री ने देश को विश्वास में लेने का काम किया है, पर ये काम पहले होता तो बेहतर होता। टीकाकरण अभियान को भविष्य में और पारदर्शी बनाने की जरूरत पर भी काम करना होगा। राज्यों के साथ ना भेदभाव हो, ना ही भेदभाव के आरोप लगे, ऐसी व्यवस्था लागू करनी चाहिए। राज्यों को पता हो कि उन्हें कौन सी वैक्सीन कितनी मात्रा में कब मिलेगी। टीकाकरण अभियान को लेकर फैल रही भ्रांतियां दूर करने के लिए भी केंद्र व राज्य सरकारों को मिलकर काम करना होगा। महामारी जितनी भयानक है, उसे रोकने के प्रयास उतनी ही गंभीरता से करने होंगे। पैरा चेंज। भारत को यह दिखाना भी होगा कि वह वास्तव में आत्मनिर्भरता के रास्ते पर चल रहा है। यह समय राजनीति चमकाने का नहीं, बल्कि देश के लोगों को बचाने का है। कोरोना के कहर से देश में 3.5 लाख लोगों की मौत हो चुकी है। यह समय इन पीड़ित परिवारों के आंसू पोंछने का भी है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को नवंबर महीने तक आगे बढ़ाने का फैसला भी समय की मांग है। देश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए भी नए सिरे से योजना
बनाने की जरूरत है। 1.25 साल से ठहरे हुए देश को गति देने के लिए सभी सरकारों और राजनीतिक दलों को एक मंच पर आकर काम करना होगा। स्टॉप। नेक्स्ट अब आप आउटलाइन की प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट फिर स्टार्ट करते हैं डिक्टेशन 5 सेकंड बाद, जिसकी स्पीड रहेगी 100 वर्ड पर मिनट, तो आप इसे भी जरूर लिखें। स्टार्ट। पिछले कुछ सालों से सबसे ज्यादा इस बात का प्रचार जोर शोर के साथ किया जाता रहा है कि भारत की अर्थव्यवस्था की भावी तस्वीर बेहद रोशन है और आने वाले समय में देश एक आर्थिक महाशक्ति बनने वाला है। निश्चित रूप से ऐसा भरोसा देश को विकास लक्ष्यों की ओर आगे कदम बढ़ाने के लिए प्रेरित करता है, लेकिन क्या जमीनी स्तर पर भी देश की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए विकास के उन पहलुओं पर ठोस काम करने की जरूरत समझी गई, जिनके बूते देश को आर्थिक महाशक्ति बनाने में मदद मिलती। इसकी हकीकत समय समय पर आने वाले उन अध्ययनों की रिपोर्टों में आती रही है, जिनमें विकास के वास्तविक पैमानों पर भारत को अभी बहुत कुछ करने की जरूरत बताई गई। इसी कड़ी में आई भारत में पर्यावरण की स्थिति रिपोर्ट 2021 के मुताबिक सतत विकास लक्ष्यों की ताज़ा सूची में भारत को 117वें स्थान पर माना गया है, जबकि पिछली बार यह 115वें पायदान पर था। महामारी की मार से पहले ही स्वास्थ्य, शिक्षा सहित आर्थिक मोर्चे पर बड़ी तबाही का सामना कर रहे देश के लिए यह बेहद अफसोसनाक स्थिति है। पैरा चेंज। गौरतलब है कि विकास अपने मकसद में जहां बढ़ते हुए क्रम में सुनिश्चित होना चाहिए, वहीं भारत की हालत यह है कि इसमें लगातार न केवल गिरावट दर्ज की जा रही है, बल्कि इस बार सतत विकास लक्ष्यों को पूरा करने के मामले में यह नेपाल, बांग्लादेश, भूटान और श्रीलंका जैसे अपेक्षया कम विकसित देशों से भी नीचे चला गया है। सवाल है कि आखिर किन वजहों से देश की अर्थव्यवस्था और इसके सहायक तत्वों के रूप में बुनियादी ढांचे के विकास का पक्ष मजबूत होने के बजाय और कमजोर होता जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक ऐसा मुख्य रूप से इसलिए हुआ है कि भुखमरी समाप्त करने, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने, लैंगिक समानता हासिल करने, समावेशी सतत औद्योगिकीकरण और नवोन्मेष आदि को बढ़ावा देने की कसौटियों पर हमारा देश अभी भी बहुत पीछे है। सबका साथ सबका विकास जैसे आकर्षक नारे और अर्थव्यवस्था की चमकती तस्वीर के समांतर अगर कुपोषण और भूखमरी जैसी समस्या अपने व्यापक संदर्भों के साथ हमारे सामने मौजूद है, तो इसे कैसे देखा जाएगा? आखिर क्या वजह है कि विकास की सबसे बुनियादी शर्त के तौर पर समाज के सबसे कमजोर तबकों के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने जैसे मामले में भी हमारा देश बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पा रहा है? पैरा चेंज। दरअसल
सतत विकास लक्ष्यों के लिए औद्योगिकीकरण, नवोन्मेष, अवसंरचना, आर्थिक विकास, अच्छी शिक्षा, लैंगिक समानता, स्वच्छ जलवायु, ऊर्जा, जैव विविधता जैसी अन्य जरूरी कसौटियों पर मजबूती तभी संभव हो सकती है जब भूखमरी, खाद्य सुरक्षा, पीने का साफ पानी, रोजगार आदि बुनियादी जरूरतों से जुड़ी समस्याओं को खत्म कर दिया जाए। लेकिन आर्थिक महाशक्ति बनने के सपने के साथ क्या विकास के संतुलन को ध्यान में रखकर वैसे कदम उठाए जाते हैं जिससे समाज के धनी और गरीब तबकों के बीच असमानता की खाई को पाटा जा सके। सन 2015 में दुनिया के 193 देशों ने सतत विकास लक्ष्यों के लिए 2030 के एजेंडे को स्वीकार किया था, जो लोगों और पृथ्वी के भविष्य के लिए शांति और समृद्धि की रूपरेखा मुहैया कराता है। लेकिन पिछले कई सालों से लगातार ऐसी रिपोर्टें आती रही हैं कि देश की ज्यादातर संपत्ति महज कुछ धनी लोगों के हाथ में केंद्रित होती गई है। खुद भारत में जहां केरल, हिमाचल प्रदेश जैसे कुछ राज्य बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं, वहीं बिहार और झारखंड जैसे राज्यों की हालत बेहद दयनीय है। ऐसे असमान विकास में सतत विकास लक्ष्यों की अन्य कसौटियों को पूरा कर पाना कैसे संभव हो सकेगा? स्टॉप।